तरह आज भी, और इस तरह से 23rd क्वेश्चन आज बताएंगे। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या है। इट इज ए कन्वर्टर हुज आउटपुट फ्रीक्वेंसी लेस देन इनपुट फ्रीक्वेंसीज होता है। यानी आउटपुट जो होता है ना वो अल्फा इनपुट होता है ना। अल्फा इनपुट होता है तो अल्फा का वैल्यू जो वैल्यू होता है ना वो लेस देन 1 होती है। तो लेस देन 1 वैल्यू होगा तो सीधा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर यदि लेस देन 1 यानी हाफ करेगा भी इनपुट तो भी आउटपुट तुम्हारा ग्रेटर होता है भी इनपुट से। सीधा जवाब हो गया। ये स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का होता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट बोलो, इसका डायग्राम कैसे होता है। स्टेप देखो, ये डीसी वोल्टेज होता है और ये आपका थायरिस्टर होता है ना फ्रेंड्स। ट्रिगरिंग रहता है एसीआर जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ से रजिस्टर लोड रहता है जिसके आउटपुट हम लोग भी आउटपुट निकालते हैं। ये आर रहता है और ये इनपुट होता है। तो ये अल्फा जो होता है ना बता टी ऑन बाई टी ऑफ प्लस टी ऑन होता है। ये ड्यूटी साइकिल होता है जिसको कहते हैं हम लोग ड्यूटी साइकिल। जैसे आपको दिखा देते हैं फेजर में। जैसे ई पार्ट होता है टी ऑन ये टाइम होता है, ये आउटपुट, ये आपका आउटपुट होता है। अब मान लीजिए यहाँ फिर ऑन होगा, फिर तो यहाँ तक तो टी ऑफ रहा, टी ऑफ हो गया। तो ई पार्ट यानी टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ, यही तो ड्यूटी साइकिल होता है। यहाँ पे लिखे फ्रेंड टी ऑन बटा टी ऑफ प्लस टी ऑन, यही तो ई आउटपुट लोड के क्रॉस जाएगा यानी इसके क्रॉस। तो ये टी ऑन हो गया और बाकी यहाँ तक ये ऑफ हो रहा था, टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये ड्यूटी साइकिल हो गया। ये स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। सेकेंड है फ्रेंड्स 24 नंबर, व्हाट इज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप में क्या होता है फ्रेंड, आउटपुट वोल्टेज जो होता है भी इनपुट का 1 माइनस अल्फा होता है। तो स्टेप अप में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर अल्फा जो होता है आपका बताएं कि ड्यूटी साइकिल होता है, ड्यूटी साइकिल होता है जो कि आपका क्या होता है, ड्यूटी साइकिल अल्फा इज इक्वल टू टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है ना। इस तरह से होता है ड्यूटी साइकिल। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर जान गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से यह स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर हो गया जहाँ का अल्फा का वैल्यू हमेशा जानते हैं लेस देन 1 होता है। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर इतना जानो, ज़्यादा हर का फेजर डायग्राम जानने की ज़रूरत नहीं। स्टेप अप साइक्लो में फेजर बनाओगे तो इस प्रकार से रहेगा। जैसे ये मान लीजिए भी इनपुट हो गया तो यहाँ पे इंडक्टर लगा रहता है, यहाँ के बाद थायरिस्टर लगा रहता है, एसीआर जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद आपको यहाँ से अगर ये वो फिर उसके बाद आपको यहाँ से लोड लगाएगा तो ये आपका रजिस्टर हो गया। इस तरह से ये आपका स्टेप अप का हो गया इसका। अब आते हैं फ्रेंड हम लोग नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द वोल्टमीटर एसी मोड शो, इट इज इट्स आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। देखो वोल्टमीटर जब एसी मोड में होता है ना तो फ्रेंड तो वहाँ पे एवरेज और एवरेज अलग होता है, आरएमएस अलग होता है ना, आरएमएस। लेकिन जब डीसी मोड होता है ना फ्रेंड तो वहाँ पे आरएमएस इज इक्वल टू एवरेज के बराबर हो जाता है। सीधा जान लो
जैसे बताते हैं कि एसी मोड में, जैसे एसी मोड में एवरेज निकालोगे तो भी बटा 2 पाई निकालेगा हाफ हाफ वेव का। जैसे हाफ वेव का निकालोगे ना तो ये होगा। अच्छा फुल वेव का निकालोगे, जैसे हो गया ये आपका, तो इसका एवरेज क्या होता है, एवरेज भी एवरेज निकालोगे तो इसका 0 हो जाएगा। हालांकि जैसे अगर फुल इसका निकालोगे तो यहाँ से क्या होगा एवरेज, यानी 2V/पाई हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये होता है एसी मोड में। अगर आरएमएस निकालोगे एसी मोड में, आरएमएस निकालोगे तो हाफ वेव का V0/2 हो जाता है। यदि फुल वेव का निकालोगे तो आपका V0/√2 हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। ये फुल वेव के लिए हो गया, ये हाफ वेव के लिए हो गया। ये आरएमएस वैल्यू हो गया Vrms। तो दोनों डिफरेंट है फ्रेंड्स, है कि ना। दोनों ये V0/2 और V0/√2। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे फुल वेव ये हो गया आपका ए, हाफ वेव ए हो गया ए। तो इस तरह से। लेकिन डीसी में फ्रेंड, डीसी में क्या होता है ना, भी एवरेज निकालो चाहे Vrms निकालो, दोनों इक्वल होगा, समझा। डीसी डिफरेंट है यहाँ पे। अब व्हाट इज द नेसेसिटी टू यूज अ स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन जो होता है ना फ्रेंड, स्पेशल मशीन जो इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं स्पेशल मशीन को। लेकिन यहाँ पे जनरल पर्पस मोटर भी बोला जाता है, जैसे कि इंडक्शन मोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ये जो आपका ना इधर प्रेशनस पे और ना ही पोजीशन मोटर होता है। लेकिन मेनी ऑटोमेटिक सिस्टम रिक्वायर हाई प्रिसीजन स्पीड, हाई प्रिसाइज पोजिशनिंग मोटर थे। ऐसे केस में हम स्पेशल पर्पस मोटर जैसे स्टेपर मोटर और पीएमडीसी मोटर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड ये इंडक्शन मोटर जो और सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का जो होता है ना रोटर जो होता है, सिंक्रोनस मोटर का रोटर हैवी होता है फ्रेंड। रोटर हैवी होता है जो कि इसको स्टार्ट करने के लिए कोई अदर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, अदर मशीन की ज़रूरत पड़ता है। तो इसी में हम लोग स्टेपर मोटर या पीएमडीसी मोटर का यूज करते हैं, पीएमडीसी, है ना फ्रेंड। उसी तरह से इंडक्शन मोटर भी यूज करते हैं हम लोग, आपको सिंक्रोनस मोटर का स्टार्ट करने में। इंडक्शन मोटर हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है, अब है फ्रेंड है कि स्टेप अप मोटर और पीएमडीसी मोटर, ये सब मोटर है जो खास करके छोटे छोटे मशीन में यूज किया जाता है। और जो कि हम लोग बहुत सारे मोटर जो कि इस सब स्टार्टिंग मेथड या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो मशीन यूज करते हैं स्टेपर और पीएमडीसी मोटर का। पीएमडीसी मोटर जो होता है ना फ्रेंड, देखना इसका हम लोग जो बनाते हैं पीएमडीसी, इसमें क्या होता है ना, आपको हम लोग जो बनाते हैं देखना, इसमें जैसे ये रोटर रहता है तो इसमें रजिस्टर लगा रहता है, ए प्लस माइनस भी रहता है। ये आपका जो होता है पीएमडीसी होता है फ्रेंड। ये आपका रोटर होता है, ऐसे लगा रहता है, बैक ईएमएफ भी इनपुट रहता है। ये आपका पीएमडीसी हो गया। तो इस तरह से रहता है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जानकारी लेते जाएंगे। व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रेटजी ऑफ चॉपर। कंट्रोल स्ट्रेटजी देखो फ्रेंड, एक पीडब्ल्यूएम से करते हैं और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, एक करंट लिमिट कंट्रोल। तो पीएमडीसी में क्या होता है, पल्स विड्थ, यानी फ्रेंड देखो जैसे ये पल्स हो गए, है ना, ये पल्स है, मैंने भी आउटपुट का पल्स है, इनपुट का पल्स है फ्रेंड।
तो ये पल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पल्स अगर भी आउटपुट निकालना है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं, भी हम लोग आउटपुट करते हैं ना फ्रेंड, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। या तो आप इसको यहाँ तक रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ तक रिड्यूस कर सकते हो। तो ये पल्स जो होता है आपको वोल्टेज को रिड्यूस करना होता है फ्रेंड, है ना। समझे, इसका मतलब अल्फा बटा पाई होता है फ्रेंड। तो अल्फ़ा जो होता है ना फ्रेंड, ड्यूटी साइकिल होता है, हम लोग जानते हैं, टी ऑन बटा टी होता है। टी जो होता है, टी इज इक्वल टू होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है। इस तरह से होता है फ्रेंड्स। तो पल्स विड्थ में हम लोग कैसे वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, हम पता चल गया। पल्स विड्थ में क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है हम लोग, ये पल्स है दे रहा है और साइकिल, तो हम लोग यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने सॉरी ए कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड, ए कंट्रोल कर सकते हैं, वो नीचे नहीं करता है। ए पल्स विड्थ में ए कंट्रोल किया। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 5 वोल्ट से 4 वोल्ट कर सकते हैं। 6 वोल्ट है, 5 वोल्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग कट कर देते हैं, इस पार्ट को हम लोग कट कर देते हैं। तो ये पल्स विड्थ कंट्रोल हो गया। पल्स विड्थ इस तरह से कंट्रोल होता है फ्रेंड। दूसरी है फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जैसे क्या होता है ना फ्रेंड, देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसे टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है। तो अब है कि अल्फ़ा को हम क्या कर सकते हैं, टी ऑन बटा टी भी कर सकते हैं फ्रेंड। और जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। तो अब है कि यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ टी ऑन हो सकता है ना, एफ टी ऑन लिख सकते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करोगे तो आपका बिट भी कंट्रोल होगा, आउटपुट कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल तरीका से फ्रेंड, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड का होता है, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स, जैसे ये हो गया, या तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये 0 से t हो गया ना फ्रेंड, मान लीजिए 0 से हाफ टी है, अब फुल टी कितना हो गया, फुल टी तो ये हो गया। तो आप इसको मान लीजिए ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। एक आपका मान लीजिए कितना था, ये 10 वोल्ट था, और यहाँ से ही कट किया तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 वोल्ट। तो यहाँ से आपका 8 वोल्ट कंट्रोल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करेंगे, और इस तरह से हमको किसी चीज़ का पल्स विड्थ हमारा कंट्रोल होगा। करंट लिमिटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आप उसमें करंट लिमिटिंग में जैसे 100 वोल्ट है या करंट है, तो उसमें इंडक्टर लगा दो। इंडक्टर क्या करता है ना, करंट को कंट्रोल करता है। इंडक्टर हम जानते हैं कि इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड या ये जैसे आप है कि फ्रेंड्स करंट, इंडक्टर जो है, इंडक्टर क्या करता है ना, इंडक्टर जो है करंट को सडन चेंज नहीं होने देता है, यानी कि ये करंट स्टोरर होता है, करंट को स्टोर करता है, यानी डायरेक्ट चेंज नहीं करने देता है, डायरेक्ट चेंज नहीं करने देता है, डायरेक्ट चेंज नोट। तो इस तरह से होता है, यानी करंट लिमिट कंट्रोल में हम इंडक्टर का यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये ऐसे इंडक्टर, जिसको एल बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड ऐसे हम लोग समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिले एंगल। डिले एंगल क्या होता है ना फ्रेंड, देखो डिले एंगल होता है, जैसे अब है कि
थैरिस्टर को ऑन करना। जैसे थैरिस्टर जो होता है ना, ये थैरिस्टर होता है, तो इसको मान लीजिए 0 होता है, आपको यहाँ से देखिए ये होता है, आपको जैसे 0 वोल्टेज क्रॉसिंग किया तो ये 0 वोल्ट मान लीजिए 0 एंगल हो गया, ये भी वोल्टेज है आउटपुट हमको। तो अब है कि हमको यहाँ पे ऑन करना है, यहाँ पे ले जाके ऑन करना है, तो ये 45 डिग्री हम देंगे, तो ये दोनों का बीच डिले हुआ ना, यानी यहाँ तक तो ऑफ रहा, यहाँ तक तो ये ऑफ रहा है फ्रेंड, ऑफ, जाके ऑन कहाँ हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री पे। तो यही तुम्हारा अल्फा इज इक्वल टू फायरिंग एंगल जो होता है टी ऑन इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो इसी को कहते हैं डिले एंगल, डिले या फायरिंग एंगल बोलते हैं फ्रेंड, या तो इसको बोलो फायरिंग एंगल या डिले एंगल। समझ गया होगा फ्रेंड, यहाँ पे सीधा इतना तरीके से आप लोग समझ गया। डिले एंगल क्या हो गया, जो कि आपका ये मान लीजिए 0 एंगल है, यहाँ पे हमको ऑन करना है, मान लीजिए 45 डिग्री पे, हो सका है मान लीजिए तुमको यहाँ पे ऑन करो तो इसको कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये दोनों के बीच जो डिले होता है, या ये दोनों के बीच जो डिले होता है, उसी को डिले एंगल कहते हैं। अब है फ्रेंड इन्वर्सन मोटर। Inversion motor, it is defined as motor which can operate either DC or a single AC supply at approximately the same speed and output. Inversion motor built exactly like series motor, but series DC motor cannot run inversion motor. But दो को different है. Even though both motor look like same internal external, we cannot use this motor in industrial application due to low efficiency. हम लोग कभी नहीं यूज़ कर सकते इंडस्ट्रियल, 25 से 30% रेंज दे दिया है। इट इज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क वेरिएबल स्पीड करेक्टरिस्टिक होता है। डीसी इन्वर्सल मोटर जो है फ्रेंड एसी और डीसी दोनों पे चलता है, और इसका जो है स्पीड जो होता है और आउटपुट कांस्टेंट, लेकिन हाई स्पीड होता है लेकिन कांस्टेंट होता है। हाई स्पीड होता है लेकिन वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट होता है, सेम स्पीड होता है, जिसको कहते हैं सेम स्पीड। तो इस तरह से हम लोग समझ गए फ्रेंड। लेकिन इट हैज ए स्टार्टिंग वेरिएशन लेकिन रन एंड डेंजरसली हाई स्पीड और नो लोड पे, नो लोड पे बहुत हाई स्पीड पे दौड़ता है फ्रेंड। अब है तुम्हारा 31 नंबर क्वेश्चन। सम एग्जांपल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन इन डे टू डे टाइम। वी कैन hug number of power electronics application. Few of the application which can see our daily life are a UPS unit travel power supply, switch mode power supply, स्पीड कंट्रोल मोटर में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम यूज यूपीएस में करते हैं, एसएमपीएस में करते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर में करते हैं। हम लोग मिनी एप्लीकेशन का यूज होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लोग समझ ही होंगे। यूनि इंटरवल पावर सप्लाई, स्विच मोड, ये सब में किया जाता है। पीएमडीसी स्टैंड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है ना। ये क्वेश्चन है कि ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी डीसी शंट जैसा मोटर होता है, एक्सेप्ट है कि फील्ड प्रोवाइडेड परमानेंट मैग्नेट बदले अब साइलेंट पुल फील्ड स्ट्रक्चर से। यहाँ पे जैसे अब है फ्रेंड्स, देखो शंट में कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग शंट में हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करते थे, बैक एमएफ और ये हो गया ब्रश होता था, ये रजिस्टर होता था, इस तरह से रहता था शंट में। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको हम बैक एमएफ में यूज कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्टर से लगा देते हैं। ये हो गया, ये पीएमडीसी हो जाता है फ्रेंड। ये पीएमडीसी में निको मैग्नेट करता है, क्रेमिक मैग्नेट और रेयर अर्थ मैग्नेट करते हैं। इस तरह से मेजर एडवांटेज है कि लो नॉइज, स्मॉल साइज, हाई एफिशिएंसी। इसकी एक एडवांटेज है कि फ्रेंड्स से लो नॉइज पर पीएमडीसी जो लो नॉइज का होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई एफिशिएंसी होती है, लेकिन टॉर्क भी लो होता है।
इसका लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होता है फ्रेंड, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होता है। तो यहाँ से याद रखो कि आपका एल्निको मैग्नेट में यूज करते हैं क्रेमिक, और रेयर अर्थ मैग्नेट भी यूज करते हैं, जो कि मैग्नेट जैसे ही फ्रेंड जैसे जैसे आपका ये जो है इस तरह से रहता है ना, मैग्नेट जो हम लोग यूज करते हैं बैक में जो चलता है, ये रजिस्टर रहता है, इस तरह से होता है। यहाँ पे बैक में यूज होता है, भी माइनस बैक में होता है। तो ये आपका इस तरह है, इसके लो नॉइज होता है, स्मॉल साइज, हाई एफिशिएंसी और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। What is meant by knee point voltage? Knee point voltage is calculated for electrical current transformer. Very important factor to choose CG. It is the voltage which is CT gets saturated. Knee point voltage calculate electrical current transformer. Very important factor to choose CT. It is the voltage जिससे कि करंट ट्रांसफॉर्मर सेचुरेटेड हो जाता है। नी पॉइंट वोल्टेज फ्रेंड एक बात है, सेचुरेशन बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। जैसे सेचुरेशन एक ग्राफ के माध्यम से, जैसे अब है कि जैसे कोई भी कंडक्टर सेचुरेशन कंडीशन में आ जाता है, कोई भी कंडक्टर जो होता है सेचुरेट कर जाएगी, क्योंकि एक लिमिटेड वोल्टेज तक ही वो, जैसे अब है कि कोई भी कंडक्टर का देखना, एल्युमिनियम का हो चाहे कॉपर का हो, उसमें क्या करता है, टेम्परेचर फिक्स कर देता है कि अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को है मेंटेन कर सकता है। अगर यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है फिर तो देखना वो वायर क्या होता है, सेचुरेट कर जाता है, सेचुरेट क्या है, जल जाएगा। तो इसी तरह से है फ्रेंड कि कोई भी कंडक्टर आपका इतना वोल्टेज या करंट तक के आप सहन करता है। यानी मान लीजिए 10 एम्पीयर, कोई वायर में अगर 10 एम्पीयर जा रहा है, 10 एम्पीयर लिमिटेड है, अगर यदि इसमें 12 एम्पीयर चला दोगे, अगर इसमें 12 एम्पीयर चल गया तो क्या होता है फ्रेंड, वो जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट। तो इसमें सेचुरेशन के एक ग्राफ में समझ जाते हैं। जैसे अब है कि वोल्टेज इंक्रीज कर या फिर क्या होता है, डाउन होना स्टार्ट होता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है फ्रेंड, एक यदि अगर इंसुलेटर होता है तो आपका इस तरह से इंक्रीज करते चल जाता है, उसका लीनियर ग्राफ आता है। अगर यदि इंसुलेटर में का सेचुरेट कभी नहीं करता है, इंसुलेटर सेचुरेट कभी नहीं करता है, उसका ग्राफ लीनियर हमेशा होता है। लेकिन कोई भी कंडक्टर का ग्राफ लीनियर नहीं होता है, वो एक लिमिटेड तक से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स सेचुरेशन, सेचुरेशन। जिसके बाद यानी मान लीजिए 10 वोल्ट तक ही वो इंक्रीज किया, फिर उसके बाद नहीं इंक्रीज करेगा। यानी समझ जाओ कि अगर कोई चीज़ भी अगर कंडक्टर 10 वोल्ट तक इंक्रीज किया, उसके बाद आपको नहीं इंक्रीज करेगा। 10 वोल्ट तक किया, अगर उससे इंक्रीज करना चाहते तो फिर नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ। जैसे यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद नहीं होगा, फिर एक ग्राफ नीचे डाउन हो जाता है। दिस इज सेचुरेशन की वजह से होता है, यही सेचुरेशन है। सेचुरेशन को इस तरह से भी कहा सकता है कि सेचुरेशन जो है एक लिमिटेड पीरियड तक ही कोई कंडक्टर आपका सहने की कैपेसिटी होती है, उसके बाद उसको सहने की कैपेसिटी नहीं होती। अगर ज़्यादा उससे, जैसे हम लोग अभी बताएं ना कि कोई भी कंडक्टर का टेम्परेचर मान लीजिए 75 डिग्री फिक्स कर देता है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर, अगर करंट मान लीजिए 10 एम्पीयर तक शिफ्ट है, 10 एम्पीयर फ्लो हो रही है, मैक्सिमम 75 डिग्री टेम्परेचर रख सकते हैं। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ, 76 हुआ, 80 हो गया, तो ये कंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। तो दिस इज शॉर्ट हो जाता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि इसके बाद ये सहन नहीं कर सकता है। तो दिस इज सेचुरेशन, है ना फ्रेंड्स। व्हाट इज द रिवर्स पावर रिले?
रिवर्स पावर रिले किसको कहते हैं? रिवर्स पावर रिले आर यूज जनरेटिंग स्टेशन पावर प्रोटेक्शन में होता है। रिवर्स पावर रिले जो होता है यूज इन जनरेटिंग स्टेशन प्रोटेक्शन। ए जनरेटिंग स्टेशन सपोज फेड पावर टू ग्रिड एंड generating unit of there is no generation in plant, then plant may take power from grid to stop flow of power from grid to generator. B use reverse power supply relay. रिवर्स पावर रिले क्या होता है फ्रेंड? रिवर्स पावर रिले आर यूज इन जनरेटिंग स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन का प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ये जनरेटिंग स्टेशन सपोज टू फेड पावर टू ग्रिड, इन केस जनरेटिंग यूनिट आर ऑफ, देयर इज नो जनरेशन इन द प्लांट, तो देन प्लांट में टेक पावर फ्रॉम ग्रिड, तब प्लांट वो क्या करेगा? ग्रिड से पावर लेगा टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम ग्रिड टू जनरेटर, और ये क्या करेगा कि स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ पावर ग्रिड टू जनरेटर। ये रिवर्स पावर से सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। जैसे आप है कि कोई प्लांट को जनरेटर दे रहा था, मान लीजिए जनरेटर है, ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, इसको कोई जनरेटर दे रहा था। यहाँ पे रिले लगा हुआ है, एक तरह से यहाँ पे रिले लगा हुआ है, रिले, रिवर्स रिले है ना। अब है किसी वजह से ये अगर ये अभी सप्लाई करता था ऑन कंडीशन में, लेकिन अगर किसी वजह से ये ऑफ हो गया, ख़राब हो गया, ऑफ हो गया, तो अब इसको कनेक्ट कर दिए हम ग्रिड से, है ना, ग्रिड से कनेक्ट कर दिए, तो ग्रिड अब सप्लाई देगा इसको। अब है क्या, ये अब क्या करेगा, ये रिले जो है इसको ऑफ कर देगा, ओपन कर देगा, तो ओपन कर देगा यानी इसमें करंट अब नहीं आएगा, इसका करंट जाएगा तो इधर जाएगा, सप्लाई इधर आएगा, प्लांट में आएगा, ना कि इधर जाएगा। तो यही रिवर्स रिले होता है। रिवर्स रिले का मतलब होता है जो जनरेटिंग प्रोटेक्शन का करता है, जनरेटिंग स्टेशन को प्रोटेक्ट करता है। यानी समझो ये प्लांट में आएगा, प्लांट हो गया, यहाँ पे आपका जनरेटर है, तो ये रिले है, तो ये आपको इधर नहीं करंट नहीं आने देगा, यानी ऑफ बताएगा, आई ऑफ कर दे। अभी आपका ग्रिड से आएगा, ग्रिड से तो इसको देगा, लेकिन इसमें नहीं फ्लो होगा, इसमें नहीं फ्लो होगा, रिवर्स का हो गया। व्हाट आर द एडवांटेज प्रिवलिंग डायोड फुल बेब्रिज? प्रिवलिंग डायोड क्या होता है ना फ्रेंड्स, प्रिवलिंग डायोड जैसे आपका थायरिस्टर लगा हुआ है, तो इसके क्या होता है ना, इसके रिवर्स में ये आपका प्रिवलिंग डायोड भी लगा रहता है। जैसे लोड हो गया, है ना, अगर जैसे किसी वजह से फ्रेंड्स जैसे ऐसे पावर जैसे इसमें जाता है, और किसी की वजह से पावर वोल्टेज ज़्यादा, मान लीजिए अब है कि अब ये ऑफ हो गया, तो इसके क्या करता है ना फ्रेंड्स, किसी वजह से अगर जैसे ये कैपेसिटर लोड है, कैपेसिटिव लोड है, ये मान लीजिए कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड में क्या होता है फ्रेंड, ये वोल्टेज को स्टोर करता है और फिर सोचता है कि हम इसको ऑन कर दें, थायरिस्टर एसीआर को ऑन करना चाहता है, लेकिन इसी वजह से ये इसमें प्रिवलिंग डायोड लगा देते हैं ताकि इसको ऑन ना करे, ये खुद ऑन हो जाए और ये पावर सर्कुलेट करके फिर इसी में डिसिपेट हो जाता है। बात एक बार फिर से समझाते हैं फ्रेंड। जैसे अब है कि थायरिस्टर है ना, इसके पैरेलल में हम लोग प्रिवलिंग डायोड लगा देते हैं। जैसे कैपेसिटिव लोड है, तो ये अब मान लीजिए ऑन कंडीशन में तो सप्लाई करेगा, ऑन में तो ये चार्ज हो गया, मान लीजिए भी वोल्टेज से चार्ज हो गया, लेकिन अब है एक ही साइकिल चार्ज करेगा, एक पॉजिटिव साइकिल में ये चार्ज होता है, नेगेटिव में तो थायरिस्टर बंद होगा, नेगेटिव में तो नेगेटिव है, तो नहीं, ये नेगेटिव में जब ऑन होगा तो इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये खुद है, क्योंकि नेगेटिव में तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वोल्टेज क्या करेगा, इस डायोड को ऑन कर देगा, डायोड ऑन हो जाएगा और इसी में करंट सर्कुलेट होगा, इसी में करंट सर्कुलेट होगा और ये कैपेसिटर लोड में डिसिपेट हो जाएगा। इससे आपका एसीआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस एसीआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इसी को होते हैं प्रिवलिंग डायोड। यानी आपको SCR को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, पावर फैक्टर भी इम्प्रूव करता है। ये सारी इसका कर्म है। समझा फ्रेंड? What is the full form of KVR? We know there are 3 types of power in electrical as active, apparent और reactive। KVR क्या होता है फ्रेंड्स? हम लोग जानते हैं कि पावर में एक्टिव पावर होता है। हम लोग जानते हैं कि एक एक्टिव पावर होता है, एक Q जो होता है रिएक्टिव पावर होता है ना। एक होता है पेरेंट पावर जो S इज इक्वल टू जो कहते हैं P प्लस JQR, इसको रिकर्टिव कहते हैं। इसको अपेरेंट पावर बोलते हैं, जो कि रियल प्लस रिएक्टिव का फेजर कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो कम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है फ्रेंड्स, जिसको S इज इक्वल टू P एक्टिव होता है और प्लस PJQ रिएक्टिव होता है। अरे यार, S इज इक्वल टू P एक्टिव प्लस JQR होता है ना। तो इसका पावर जो होता है KVA होता है फ्रेंड, किलो वोल्ट है। इसका होता है KVAR। KVR रिएक्टिव का हो गया, ये एक्टिव का होता है। तो ये इस हम लोग समझ गए हैं। अब है फ्रेंड डिफिनेशन पावर इलेक्ट्रॉन रेफर टू कंट्रोल कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल पावर बाय पावर सेमीकंडक्टर। यानी पावर सेमीकंडक्टर का मतलब SCR। पावर इलेक्ट्रॉन रेफर टू कंट्रोल और कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल पावर बाय पावर सेमीकंडक्टर वेयर इन दिस डिवाइस ऑपरेट स्विचिंग। SCR इसी को कहते हैं फ्रेंड, जो हम लोग बोलते हैं ये SCR। यही तो आपको कंट्रोल करता है, देता है ये सारी चीज प्रोसेस आपको। पावर इलेक्ट्रॉनिक आपका बहुत सारा SCR होता है, JTO होता है, MCT होता है, डायोड होता है, ये सब इसी का डिवाइस है। मेन पर्पस अब तो जान रहे हो फ्रेंड, मेन पर्पस इसका क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉन? मेन पर्पस आपका है कि मेन टास्क ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। AC to DC converter, rectifier to use converting AC voltage to DC voltage, rectifier application, variable speed DC drive, battery charger, DC power supply specific application like electroplating में। AC to DC converter rectifier used for converting AC to DC voltage। main task power electron control convert electrical one point to another point। पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कन्वर्ट देखते हैं फिर। AC होता है, SCR होता है, डायोड होता है। डायोड क्या करता है? AC to DC कर देता है फ्रेंड। ये तो AC to AC ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको BJT सब देखता है फ्रेंड। आपको AC to DC की सब आपको करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है जो कि मॉसफेट होता है। तो इस तरह से सारा जो डिवाइस होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह से आज का फ्रेंड